नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म तूफान क्लासेज। आज हम लोग पेपर कटिंग का करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि अलग अलग अखबार के माध्यम से, जैसे दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला, जनसत्ता के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेख में आज क्या दिया हुआ है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। हेडलाइन में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति मुर्मू ने उत्कृष्ट सेवा के लिए 15 नर्सों को किया सम्मानित। तो दोस्त, लेख में पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सों को उनके उत्कृष्ट सेवा के लिए बुधवार को सम्मानित किया। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति ने नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 प्रदान किए। तो दोस्त, ये जो आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो है, इस बार जो है नर्सिंग पेशेवरों को दिया गया है, जो एक ग्रुप होता है, अलग अलग स्टेट, यूनियन टेरिटरी और राज्य के लिए होता है, और ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है, मुर्मू के द्वारा। और ये आपको राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया है। तो आपको 4 चीज़ मुख्य रूप से ध्यान रखना होगा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। तो नर्सिंग पेशेवरों को किसके द्वारा दिया गया है? तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, जो राष्ट्रपति हैं। और कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो राष्ट्रपति भवन में इसे आयोजित किया गया था। आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, जो कि हमारे देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हैं, एनडीए के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा हैं, कहा कि यह सम्मान नर्सों की सार्वजनिक सेवा में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। नर्सों स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की रीढ़ है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में हुआ था। यहाँ पर आपको करेंट के साथ साथ स्टेट की जीके भी थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा यदि अखबार के माध्यम से आप पढ़ते हैं तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो पुरस्कार था, इसकी स्थापना 1973 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त। सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नर्सिंग पेशेवरों द्वारा समाज को प्रदान की गई उत्कृष्ट सेवाओं के सम्मान के रूप में की गई था। बयान में कहा गया कि पंजीकृत सहायक नर्सों और दाई समेत अन्य श्रेणी में कुल 15 पुरस्कार दिए जाते हैं। यह पुरस्कार केंद्र और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि तीनों मिलाकर, केंद्र, राज्य और यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न संगठनों में कार्यरत उत्कृष्ट नर्सिंग कर्मियों को दिया जाता है। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए के साथ प्रमाण पत्र, पदक शामिल होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो होता है, इसमें राज्य, केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश तीनों शामिल होता है, और इसमें 1 लाख रुपया दिया जाता है। तो हमारे लिए इसमें 4-5 पॉइंट महत्वपूर्ण था, जिससे हम लोगों ने देखा कि इसका स्थापना जो हुआ था 1973 में हुआ था। नेक्स्ट लेख देखते हैं कि देश की पहले इंटेलिजेंट CUV-MG विंडसर कार लॉन्च हुआ। जो कार ये लॉन्च हुआ है, देश की पहली इंटेलिजेंट CUV-MG विंडसर कार है। थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। ये गुरुग्राम में लॉन्च हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि गुरुग्राम के एक होटल में से इंटेलिजेंट CUV-MG विंडसर कार को लॉन्च किया गया है। थोड़ा इसके लेख के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो JSW-MG मोटर इंडिया ने बुधवार को देश की पहली इंटेलिजेंट CUV-MG विंडसर कार लॉन्च की है। तो दोस्त, इसमें थोड़ा आपको कीमत वगैरह के बारे में दिया है, जो हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आपको याद रखना है कि CUV-MG विंडसर कार, जो देश की हमारी पहली इंटेलिजेंट कार है ये। नेक्स्ट देखते हैं। PM E-ड्राइव योजना से बढ़ेगी EV की संख्या। ट्रक, दोपहिए और वाहनों को मिलेगी सब्सिडी। 88,500 स्थानों पर लगेंगे चार्जिंग स्टेशन। वायु प्रदूषण से निपटने और इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने PM E-ड्राइव नाम से एक नई योजना घोषित की है। इस योजना का नाम है PE-ड्राइव, यानी कि आपको ये ट्रक, टेम्पो और दोपहिए वाहन पर सब्सिडी के लिए लगाया गया जो चार्जिंग स्टेशन है, उसके लिए इसका नाम दिया गया है PM E-ड्राइव योजना। PM ड्राइव योजना इलेक्ट्रिक ट्रक, टेम्पो और दोपहिया वाहनों को खरीदने के साथ साथ उसमें फेज 1, फेज 2 की तरह सरकारों मिलेगी। इसमें कुछ खास आपको नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। यदि आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिए। मणिपुर का स्कूल बना सुब्रतो कप चैंपियन। मणिपुर क्योंकि चर्चा में हुआ है बहुत दिनों से, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है।
तो मणिपुर के टीजी इंग्लिश स्कूल, जो इंग्लिश इसका नाम है स्कूल का, वो टीजी इंग्लिश स्कूल ने मेघालय के मैंगकन क्रिश्चियन हायर सेकेंडरी स्कूल को बुधवार को सडन डेथ में 4-3 से हराकर 63वां सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट के जूनियर बॉयज खिताब पर अपना कब्जा जमाया। तो दोस्त इसमें आपको सबसे ये महत्वपूर्ण है कि सुब्रतो कप जो है किस खेल से संबंध रखता है। तो ये आपका सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंध रखता है और इस बार को मणिपुर का एक स्कूल जीता है, टीजी इंग्लिश स्कूल। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर एसएससी के एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, तो और बिहार दरोगा में वैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा सपना हर डिवाइस में हो भारत निर्मित चिप। मोदी जी का बयान है कि हमारा जो सपना है वो हर डिवाइस में भारत निर्मित चिप हो, मतलब कि कोई विदेशी कंपनीज का नहीं हो, भारत के द्वारा ही निर्मित किया गया चिप हो। तो इस बार ये सेमीकॉन इंडिया 2024 जो है, आप यहाँ पर फोटो देख सकते हैं कि हमारे देश में सेमीकॉन इंडिया 2024 का समारोह आयोजित किया गया था। थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं कि ग्रेटर नोएडा में बुधवार को सेमीकॉन इंडिया 2024, जो सेमीकॉन इंडिया 2024 है ये आपका ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्मृति चिन्ह भेंट करके केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, जो हमारे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, उनका नाम है अश्विनी वैष्णव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अभी योगी आदित्यनाथ जी हैं, तथा भाजपा सांसद महेश शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित रहे हैं। थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रेटर नोएडा में 3 दिवसीय सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। कहा कि भारत को सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनाने के लिए भी जो भी जरूरी होगा वो सब करेंगे। 6 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को $500 अरब तक पहुंचाएंगे। 60 लाख नौकरियां सृजित करेंगे। ये लगने से आपको 60,000 लगभग नौकरियां भी नई मिलेगी। तो थोड़ा आगे इसमें देखते हैं कि क्या हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो सेमीकॉन इंडिया 2024 में आए विश्व भर के चिप निर्माताओं के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने तकनीकी रूप से सक्षम और आकांक्षा भारत का शोकेस सजाया। तो इसमें आपको सबसे जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है कि वहीं की सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो ये आपका ग्रेटर नोएडा में हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो, और अपने दोस्त मित्रों को शेयर भी कीजिए। सुब्रतो कप मणिपुर के टीजी इंग्लिश स्कूल ने खिताब जीता। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त कि महिला विश्व कप में 18 साल से कम लोगों का होगा निःशुल्क प्रवेश। जो महिला विश्व कप हो रहा है उसमें 18 साल से कम लोगों का होगा निःशुल्क प्रवेश है, यानी कि शीर्ष स्तर के महिला क्रिकेटर में दर्शकों को लुभाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसे आईसीसी कहा जाता है, ने संयुक्त अरब अमीरात में होने वाला आगामी महिला T20 विश्व कप, जो कि महिला ये जो T20 विश्व कप जो हो रहा है ये आपका संयुक्त अरब अमीरात में होने वाला है, यूएई में होने वाला है। तो दोस्त ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अगला आपका T20 विश्व कप महिला वाला होने वाला है ये आपका संयुक्त अरब अमीरात में होने वाला है। आयु वर्ग के निःशुल्क प्रवेश का फैसला किया, जबकि इसके लिए टिकटों की कीमत 5 दिरहम लगभग 115 रुपये से शुरू होगी। तो जो संयुक्त अरब अमीरात का जो आपका ये पैसा रुपया होता है वो आपका दिरहम होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि CS फिंगेश्वर फड्डा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन फड्डा का जो फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन होता है, ने बुधवार को 2024-26 अवधि के लिए CS विघ्नेश्वर को अपना अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की। फड्डा ने बयान में कहा कि यह निर्णय 60वीं वार्षिक आमतौर पर बैठक में 315वीं शासी परिषद बैठक में लिया गया। तो इसमें यह आपका महत्वपूर्ण है कि फड्डा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो S विघ्नेश्वर को किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय मूल की व्याख्याता ने जीता सिंगापुर शहीद पुरस्कार। तो सिंगापुर जो शहीद पुरस्कार है भारतीय मूल की एक को सिंगापुर की व्याख्या ने जीता है। तो सिंगापुर की नयायांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो है ये सिंगापुर में है। भारतीय मूल की एक व्याख्याता ने अंग्रेजी भाषा में लिखी अपनी लघु कथा 9 यार्ड सीरीज के लिए जो इनका अपना जो लेख लिखा हुआ है, तो 9 यार्ड सीरीज का नाम है, सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है। पर शांतिराम 32 की यह पहली रचना 2023 के अंत में प्रकाशित हुई थी।
ये आपका 9 यार्ड सीरीज है, ये पर शांति राम ने जीता है, जो कि भारतीय मूल के रहने वाली हैं। तो आइए आगे देखते हैं कि रचना 2023 के अंत में प्रकाशित हुई थी। कहानी क्या? ताना बाना सिंगापुर सिडनी न्यूयॉर्क कनेक्टिविटी के फैले तमिल परिवहन ब्राह्मण परिवार की पीढ़ियों के इर्द गिर्द बुना गया। तो दोस्त इसमें सबसे जो आपका महत्वपूर्ण है कि इनका जो रचना है कि 9 यार्ड सीरीज के लेखक कौन है, तो ये आपको प्रशांति राम हो जाएगा, जो कि प्रशांति राम भारतीय मूल के हैं और ये सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीत चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, चक्रवात यागी और आई बाढ़ मरने वाले की संख्या 142 हो गई। इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण है कि जो चर्चा में बना हुआ है यागी तूफान, जो कि आपका चाइना में आया हुआ था और इसे वियतनाम को भी अपने आप में लपेट में ले लिया है। तो इसमें आपको 2 चीज़ महत्वपूर्ण याद रखना है कि यागी तूफान जो है किस देश से संबंध रखता है, तो चाइना, और ये फिलहाल में भी वियतनाम को भी अपने चपेट में ले लिया है। ये आपको मरने वाला आंकड़ा ये सब ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, इस सब एग्जाम में नहीं पूछता है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार शरीफ में खुलेगा आलू अनुसंधान केंद्र। ये हमारे बिहार के लिए न्यूज़ है कि सूत्रीय क्रांति समिति की बैठक बुधवार को हरदेव भवन में प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में हुई। प्रभारी मंत्री ने जानकारी दी कि राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र समरेशा कृषि फॉरम सरमेरा में समेकित कृषि प्रणाली के तहत कृषि अनुसंधान केंद्र खोलने की स्वीकृति बनाई गई। तो बिहार शरीफ प्रखंड से आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो ये हमारे बिहार के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि बिहार शरीफ में खुलेगा आलू अनुसंधान केंद्र। तो आलू अनुसंधान केंद्र है जो बिहार शरीफ में खुलने वाला है और इसमें सरमेरा में कृषि अनुसंधान केंद्र खोलने की भी अनुमति है और सिपाह में पहला सरकारी वृद्धाश्रम का उद्घाटन किया जाएगा। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पहला सरकारी वृद्धाश्रम का उद्घाटन बिहार में कहाँ किया जाएगा, तो ये आपके सिपाह में किया जाएगा। तो नेक्स्ट दोस्त देखते हैं, ये है आपके लिए एक कि मैक्सिको में अब वोट डालकर जनता चुनेगी जज। जो मैक्सिको है वहाँ पर अब जो कि जनता है अब वोट डालकर अपना जज चुनेगी, और जैसे कि भारत में आपका क्लोजियम सिस्टम प्रणाली है, लेकिन मैक्सिको में इसे बदलकर अब वोट डालकर जनता चुनेगी जज। जज को चुनने की प्रक्रिया अब आपको जनता के ऊपर वहाँ पर छोड़ दिया गया है। दोस्त यदि आप इसे लिखते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न आते हैं, जैसे बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे एसएससी, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने के मिलते हैं। यदि आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिए और अपने दोस्त मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। जय हिंद।